Everyone, a very good morning to all students. हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में रिसोर्सेस एंड देयर टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट टॉपिक अपना देखें तो क्या है, रिसोर्सेस एंड देयर वैल्यू इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज़ रिसोर्स? वो सारी चीज़ें जो हम अपने यूज़ में लाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। हाउ डज इट बिकम वैल्यूएबल, किस टाइप से ये और ज़्यादा वैल्यूएबल बन गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ वी लुक अराउंड अस एंड एग्जामाइन दैट थिंग्स वी यूज़, द फूड वी ईट, है ना, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं और जो भी व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं या हम जिस टाइप से एंटरटेनमेंट करते हैं या वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे नेचर और हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल होती हैं या उनको हम ऑब्टेन करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस या रिसोर्सेस कह देते हैं। क्लियर? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा रिसोर्सेज जो डेवलप्ड किए गए हैं उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल और हैज़ वैल्यू इज़ अ रिसोर्स, है ना। अगर कोई पूछे इससे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, तो आप क्या बताओगे, एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल और हैज़ वैल्यू इज़ अ रिसोर्स। सो इवन अ ह्यूमन बींग्स इज़ अ रिसोर्स। हाउ, कैसे? अ टीचर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, फॉर एग्जाम्पल सर्व मैन एंड एज सच दे हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू एंड दिस आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या है इसमें, पहला पॉइंट है लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। हर रिसोर्सेज के लीगल वैल्यूज़ होते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट एन एग्जाम्पल इज़ द लॉ पास्ड इन दिल्ली अंडर क्लीन एयर एक्ट दैट ऑल व्हीकल मस्ट हैव अ पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट, है ना। तो क्या है ये लीगल वैल्यू है। ठीक है। और एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है, टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर फॉरेस्ट। क्या है, यानी अपने नेचुरली अपनी प्राकृतिक सुंदरता जो हमारे मतलब फॉरेस्ट की है उसको हमको मेंटेन रखना है। एंड माउंटेन्स, रिवर्स और लेक्स, ठीक है, इन सब की सुंदरता को हम लोग को बनाए रखना है। इसी को हम लोग एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। एथिकल वैल्यू क्या होती है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ जो है वैल्यूज़ या फिर मोरल वैल्यूज़ विथ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर, इसको हम लोग एथिकल वैल्यू कहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, एनी मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। एक यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। अब हम अगर बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, यानी अगर हम देखें the distribution of resources depends upon a number of physical factors like climate, terrain, land and altitude etc. Because these factors differ so much over the earth that they make all the differences in the distribution of resources and result in inequality. अगर हम देखें तो क्या है, कहीं की सॉइल रिच है, कहीं की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है और कहीं की बिल्कुल फर्टाइल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, ये कैसे हुई, ये अलग अलग जगह के हिसाब से डिफ़र कैसे होती है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ की जो सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। अब अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो हम टेक्नोलॉजी में किसकी बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आज हम लोग एसी एंड कूलर, फ्रिज, क्या इन सब का आनंद ले पा रहे होते, नहीं ले पा रहे होते। तो द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन एंड द टेक्नोलॉजी दे possess. By technology we mean the knowledge and skill they have for using their resources, यानी हम अपनी नॉलेज को
जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम किसी भी रिसोर्स को इम्प्रूव करते जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी गर्मी दूर करने के लिए क्या है, सपोज़ अगर हवा नहीं चल रही है तो क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट है तो हम लोग कूलर की हवा ले सकते हैं, फ़ैन की हवा ले सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं ना, एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। अब अगर हम बात करें लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति का वरदान है जो हम लोगों को मिला है। वर देयर ऑल द टाइम, हम लोगों को क्या है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये सब क्या है कि सब प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं हम लोगों को, जो कि हम लोगों को फ्री में मिले हैं। और हम लोगों को क्या करनी चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनको यूज़ करते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसको ज़्यादा दिन तक कैसे बचा के रख सकते हैं। क्लियर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि अब मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज से अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सपोज़ जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं अपने बाइक्स में, अपने कार में, है ना, तो अब अगर सपोज़ जैसे 2 किलोमीटर्स जाना है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं या 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। जहाँ पर एट इमरजेंसी हो, जहाँ पे जल्दी पहुँचना हो, वहाँ पे हम अगर उस चीज़ का यूज़ करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। We will talk about types of resources. Clear? तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज हैं। फिश, अ फूड रिसोर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ नेचुरल रिसोर्स, यानी मछलियाँ जो लोग खाते हैं, ठीक है, वो ये क्या है, ये भी एक रिसोर्सेज है, ये भी एक रिसोर्स है जिसको हम प्राकृतिक रिसोर्स के रूप में लेते हैं। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों कहा गया, क्योंकि ह्यूमन भी एक रिसोर्स के रूप में है, एक संसाधन के रूप में है। ह्यूमन बींग्स आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ अ नेशन। कैसे, क्योंकि वो नेशन के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, एक एसेट है। It is their capability and skills which impart value to resources. Human resources depend on numbers and abilities. Okay, the world has made great studies in development due to education and increase in competence. अगर हम बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो मशीन्स है, जैसा कि मैंने आपको कहा, मशीन्स हैं, सिंथेटिक है, मटेरियल्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द फिजिकल मटेरियल अवेलेबल इन द environment. Clear. Now in next video we will talk about classification based on exhaustibility. Clear? Thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.